अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दुनिया पर टैरिफ लागू करना चाहते हैं और इसके लिए 2 अप्रैल 2025 की तारीख तय की गई है, जो कल ही है। We have Liberation Day, as you know, on April 2nd. अब देखने वाली बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जो ये टैरिफ का हवाला दे रहे हैं वो कितने देशों में कामयाब हो पाता है। डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी को राष्ट्रपति बनने के बाद ब्रिक्स देशों पर 100% टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। ब्रिक्स देशों में चीन, रूस, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और भारत शामिल। इस पर दुनिया के कारोबारी खासकर भारत में चिंतित हैं कि ट्रंप का ये कदम कैसे असर डाल सकता है और इससे निपटने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। लेकिन उससे पहले भारत सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। सरकार ऑनलाइन विज्ञापन सेवाओं पर लगने वाले 6% की इक्वलाइजेशन लेवी को हटाने पर प्रस्ताव कर रही है। ये लेवी गूगल और मेटा जैसी कंपनियों पर लगती है। इसे आमतौर पर गूगल टैक्स के नाम से जाना जाता है। लेकिन उससे पहले ये समझते हैं कि क्या है ये टैरिफ। टैरिफ एक टैक्स होता है जो सरकारी इंपोर्टेड सामान पर लगाया जाता है। इसका मतलब है जब कोई देश किसी दूसरे देश से सामान मंगवाता है तो उस पर कुछ शुल्क लिया जाता है। ये शुल्क उस सामान को महंगा बना देता है ताकि लोग घरेलू सामान खरीदें और देश का अपना उद्योग बढ़े। टैरिफ का इस्तेमाल सरकार दूसरे देशों से व्यापारिक दबाव बनाने के लिए करती है। अब बात करते हैं कि अगर टैरिफ लागू हो जाता है, यानी कि अगर ट्रंप अपने मंसूबे में कामयाब हो जाते हैं तो महंगाई बढ़ जाएगी और उसकी भरपाई करेंगे हम और आप अपनी जेब से। हालांकि ट्रंप की धमकी के बाद इसे लागू करना प्रैक्टिकल रूप से संभव नहीं है। इसका कारण ये है कि ब्रिक्स देशों में दुनिया की 45% आबादी रहती है। यदि अमेरिका ब्रिक्स देशों पर 100% टैरिफ लगा देता है तो उसके पास व्यापार करने के लिए बहुत ही सीमित साझेदार बचेंगे। ब्रिक्स देशों के साथ अमेरिका का व्यापार भी काफी महत्वपूर्ण है और इन देशों पर 100% टैरिफ का असर अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। इसके अलावा कई महत्वपूर्ण सामान जैसे कच्चा तेल, कारें, कंप्यूटर और मेडिकल इक्विपमेंट में जो अमेरिका के लिए जरूरी है वो महंगे हो सकते हैं और अमेरिका सरकार भी बुरा असर देख सकती है। भारत के लिए चिंता का विषय है कि अगर ट्रंप ब्रिक्स देशों पर टैरिफ लगाते हैं तो भारत के निर्यात गतिविधियां प्रभावित हो सकती हैं। हालांकि भारत पहले भी ऐसी स्थिति में डटे रहने में सफल रहा है। जैसे 2018 में जब अमेरिका ने स्टील और एल्युमिनियम पर टैरिफ लगाए थे तो भारत ने भी अमेरिका से आने वाले 29 सामानों पर टैरिफ लगाकर इसका जवाब दिया था। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पहले ही यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत को डॉलर के अधिकार को कमजोर करने में कोई दिलचस्पी नहीं है और ब्रिक्स करेंसी को अपनाने के पक्ष में भी नहीं है। इसलिए भारत को किसी भी तरह के टैरिफ निर्णय के लिए तैयार रहना चाहिए ताकि इसका असर देश की अर्थव्यवस्था पर बुरा ना पड़े। कुल मिलाकर ट्रंप का 100% टैरिफ लगाने का बयान असंभावित और इसे लागू करना प्रैक्टिकल रूप से मुश्किल होगा। अगर ऐसा होता है 1% मान लीजिए तो इसका असर दोनों देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। भारत को इससे निपटने के लिए पहले से ही तैयार रहना होगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।